जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी जोन में। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम साइंस के बायोलॉजी के कोशिका चैप्टर के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे हुआ, SSC हुआ, डिफेंस हुआ, सभी में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। और हिस्टोलॉजी में जो ऊतकों का अध्ययन होता है। प्रश्न नंबर 2, साथियों जितने भी प्रश्न लिए गए सभी सेलेक्टिव हैं और जो PYQ हैं आपके सभी परीक्षाओं में पूछे गए उनमें से ढूंढे गए हैं। चलिए आज की क्लास हम फिर देख लेते हैं आगे। आपका सेकंड प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। 1665 में जो है कोर्क की पतली स्लाइस में मृत कोशिका की खोज की थी। और साथ ही वो आपको इसकी रॉबर्ट हुक की बुक भी याद रखनी, ये भी बहुत पूछी जाती है। तो इसकी बुक है माइक्रोग्राफिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज जो की थी वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का सिद्धांत किसने दिया? जिसका अर्थ है नई कोशिकाएं जो हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रुडोल्फ विर्चो। कोशिका सिद्धांत को इसने आगे बढ़ाया और स्पष्ट किया कि कोशिकाएं जो होती है वो है उनमें विभाजन होता है और नई कोशिकाएं जो बनती है पहले की विभाजित हुई कोशिकाओं से उनका जनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि प्रत्येक नई कोशिका जो बनती है पुरानी विभाजित कोशिकाओं से मिलकर ही बनती है। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका महिला का अंडाणु है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका जो है सबसे छोटी, और पुरुष जो है पुरुष का शुक्राणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा आकार में सबसे बड़ी एकल कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, सुस्पष्ट केंद्रक या फिर DNA। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुस्पष्ट केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक या अविकसित केंद्रक होता है जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 10, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम किस प्रकार का होता है? तो इसमें होता है 80S प्रकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? तो इनमें अंतर होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। पादप कोशिकाओं के चारों ओर सेल्यूलोज की बनी एक कठोर भित्ति पाई जाती है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पॉलीसेकेराइड है जो पौधों की संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है। और कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। प्रश्न नंबर 13, कोशिका भित्ति की प्रकृति कैसी होती है? कोशिका भित्ति की प्रकृति जो है अर्धपारगम्य और चयनात्मक पारगम्य होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था सिंगर और नोकोल्सन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं हम ATP को।
एटीपी का पूरा फुल फॉर्म है जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के वलय उभार को क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं क्रिस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में स्वयं अपना डीएनए होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, कोशिका की आत्मघाती थैली हम किसे कहते हैं? तो कोशिका की आत्मघाती थैली जो होती है वो होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम में अत्यधिक शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो की थी वो की थी आपके क्रिश्चियन डी डुवे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसकी खोज 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, लाइसोसोम की खोज के लिए किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और इसकी खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज के लिए जो है जॉर्ज पोलेट को नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने पेलेट कण की खोज की, जॉर्ज पेलेट ने जो है 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा राइबोसोम घने कणों की खोज के रूप में की थी। इन्हें पेलेट कण भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24, कोशिका के भीतर यातायात प्रबंधक या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गोल्जी उपकरण को या फिर गोल्जी काय को। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, अंतःप्रद्वीय जालिका की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है? तो इसकी सतह पे जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। खुरदुरी अंतःप्रद्वीय जालिका राइबोसोम चिपके होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी केंद्रक। केंद्रक कोशिका की समस्त जैविक और आनुवांशिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें जीव का आनुवांशिक पदार्थ सुरक्षित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड के पौधों की जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की और इसका नामकरण किया। प्रश्न नंबर 28, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीवद्रव्य शब्द का उपयोग यानी कि प्रयोग जो है सर्वप्रथम जे.ई. पुरकिंजे ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरकिंजे ने जो है 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल गाढ़े पदार्थ को जीवद्रव्य का नामकरण किया। प्रश्न नंबर 29, जीवद्रव्य मुख्य रूप से किन दो भागों से मिलकर बना होता है? तो जीवद्रव्य जो है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 30, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में कौन सा अंगक सहायता करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी तार का है सेंट्रोसोम। प्रश्न नंबर 31, पौधों का हरा रंग किस लवक की उपस्थिति के कारण होता है? तो हरित लवक की उपस्थिति के कारण होता है। हरित लवक में क्लोरोफिल पर्णहरित नामक हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में मदद करता है। इसे कोशिका का रसोई घर भी हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 32, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन एक वर्णी लवक है। गाजर का नारंगी रंग जो है कैरोटीन के कारण और चुकंदर का रंग जो है बीटीन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, पादप कोशिकाओं में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों को संचित करने वाले लवक को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 35,
पादप कोशिका की राजधानी रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए टोनोप्लास्ट। प्रश्न नंबर 35, मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। मानव में जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम महिला और पुरुष में दोनों में समान होते हैं और 23वां जोड़ा जो है 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम XY पुरुष में और XX महिला में लिंग निर्धारण करता है। प्रश्न नंबर 36, गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन जो है वाल्डेयर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, आनुवांशिकता की मूल क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जीन। प्रश्न नंबर 38, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। प्रश्न नंबर 39, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 41, अर्धसूत्री विभाजन शरीर की किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है जनन कोशिकाओं में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय की घटना होती है? तो जीन विनिमय की घटना जो है पैकिटीन में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा जीव जो है एक कोशिकीय नहीं है। आपको प्रश्न ठीक से पढ़ना है, हाँ और नहीं, इनमें आपको डिफरेंस देखना है। बहुत सी बार एग्जाम में यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, जीवाणु या हाइड्रा। तो एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है आपका हाइड्रा। अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु एकल कोशिका वाले जीव हैं। हाइड्रा जो है एक बहुकोशिकीय जंतु है जो सिलेंट्रेटा संघ के अंदर आता है। प्रश्न नंबर 44, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए एपोप्टोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपोप्टोसिस यहाँ पे आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 45, किस कोशिकांग को कोशिका के भीतर कोशिका माना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 46, कोशिकाओं में लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन्स के संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 47, केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी राइबोसोमल आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका पट्टी का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोल्जी काय या फिर फ्रेगमोप्लास्ट। प्रश्न नंबर 49, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं में पूर्ण विकसित होने के बाद केंद्रक नष्ट हो जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदव्य झिल्ली में मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? प्रदव्य झिल्ली जो है आपकी किससे बनी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। साथियों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। और आज के इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।